नामदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है? जी आ रही है। ओके चलो स्टार्ट। हम लोगों ने जो अपना जो लास्ट वीक जो है अमसालुल कुरान का इंट्रोडक्शन किया था हम लोग ने, बिकॉज वी डिसाइडेड कि वी आर गोइंग टू डू दिस अमसालुल कुरान सीरीज इन रमजान में। तो अमसालुल कुरान, व्हाट इज अमसालुल कुरान? एग्जाम्पल्स फ्रॉम कुरान, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स फ्रॉम कुरान कि अल्लाह ताला ने जो हमें डिफरेंट, वैसे तो कुरान में वैसे भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आयात में, लेकिन देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स वेयर अल्लाह इज एक्चुअली सेड टू अस के the example of, give them example of this. Most of the time he says कि give them this example or that example. So those are the examples we are going to discuss. तो इससे पहले कि हम एक जरा एक لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون। ये जो आयत अभी जो हमने सुनी, इसका किसी को मीनिंग का आइडिया है कि इसका क्या मीनिंग है इसका? ये हमने लास्ट वीक भी हम लोगों ने की थी। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि अगर ये कुरान इतना पावरफुल है कि अगर ये कुरान हम किसी पहाड़ पर, यानी अगर ये इफ ये सेंट इट डाउन ऑन अ माउंटेन तो क्या होता? क्रैश हो जाए। और फिर इसी के कंटिन्यूएशन में और किससे रेजा हो जाता? फ्रॉम फियर ऑफ अल्लाह, खशियतिल्लाह, फ्रॉम फियर ऑफ अल्लाह। फिर इसी का कंटिन्यूएशन है, अल्लाह सेज बतिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नासी लअल्लहुम यतफक्करून, कि अल्लाह हैज गिवन अस ऑल दीज एग्जांपल्स सो दैट वी गिव इट अ थॉट, वी रिफ्लेक्ट ऑन इट। सो बेसिकली ये जो अमसाल है ये अल्लाह ताला खुद हमसे कहते हैं कि दीज आर द एग्जांपल्स बिकॉज आई वांट यू टू लर्न फ्रॉम देम। अच्छा, अब सब जो है अपने सूरह अल बकरा जो है ना, अपने अपने कुरान में चाहे अपने फोन में जो है ना, just take up from the very beginning. हम जो है कुरान में अल्लाह ताला has discussed 3 types of people. Allah has divided mankind into 3 types. What are those 3 types? And hypocrites, ठीक है ना? Believers, non-believers and hypocrites. सूरह बकरा जो स्टार्ट होती है, आयत नंबर 1 तो इज अलिफ लाम मीम, ठीक है। उसके बाद से लेकर आयत नंबर 5 तक इज अबाउट बिलीवर्स, ठीक है। अगर आप ये आयत अगर आपके सामने हो तो उसमें क्या क्वालिटीज हैं? अल्लाह ताला कहते हैं कि दे बिलीव इन अनसीन, ठीक है ना, बिलीव इन अनसीन। फिर नमाज कायम करते हैं, स्पेंड आउट व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड। अच्छा, अल्लाह ताला हैज रिपीटेडली सेड स्पेंड फ्रॉम व्हाट आई हैव प्रोवाइडेड। व्हाई? उसका कारनामा है कि एग्जैक्टली, सो वी डोंट फील कि उस वक्त क्या जब स्पेंड करते हुए कि ओ ये तो मेरा है, नॉट अस टू बिगिन, आवर्स टू बिगिन विद। अच्छा, फिर क्या है कि उसके बाद क्या है? बिलीव इन व्हाट वाज रिवील्ड टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड उससे पहले भी उस पे भी बिलीव करते हैं। फिर किस चीज में बिलीव करते हैं? बिलीव इन आखिरा, ठीक है, बिलीव इन आखिरा। और फिर दे आर ऑन गाइडेंस, अल्लाह ताला कहते हैं दे आर गाइडेंस एंड दे आर सक्सेसफुल। ठीक, मुझे जरा ये एनीवे अच्छा, फिर उसके बाद की जो 2 आयत है, आयत नंबर 6 to 7 इज अबाउट डिसबिलीवर्स, ठीक है। उसमें क्या उनकी क्या क्वालिटीज हैं कि इट इज सेम, यू वार्न देम और नॉट, दे विल नॉट बिलीव। अच्छा, ये जितना ये जो हम सब कर रहे हैं ना, ये जो हमारे माइंड में जो ये वो लगे हुए होते हैं ना, हमने अपने लेंसेज लगाए हुए हैं, अपने फिल्टर्स लगाए हुए हैं कि हम समझते हैं कि दिस इज, अल्लाह इज नॉट टॉकिंग अबाउट अस, अल्लाह इज टॉकिंग अबाउट somebody else। ये तो काफिरों की बात हो रही है, दिस इज डिसबिलीवर, दिस इज हिपोक्रेट। वी आर नॉट। हम कभी हम अपने आप को बहुत ही कन्वीनियंटली किस में ले आते हैं?
बिलीवर्स में ले आते हैं. So we have to अगर ऐसा होता तो कुरान पढ़ता कौन है? Believers. So why would Allah put these ayahs about non-believers and hypocrites, isn't it? So we have to ये जितना भी हम पढ़े अपना भी साथ साथ self analysis we have to carry on doing. Okay, so it is same, you want them or not, they will not believe. ठीक. फिर दूसरा, Allah has set a seal upon their heart. This is a very scary, आज जो कि अल्लाह आगे भी रिपीट करेंगे. और फिर उनका क्या है कि उनका जो है उनके ऊपर अल्लाह ताला उनके आंखों के ऊपर वेल है, उनके पर्दा है और उनके लिए बहुत ही बड़ी पनिशमेंट है. एक सिंपल, बहुत ही सिंपल कि वो बिलीव नहीं करते. उसके बाद फिर there are 13 ayahs about hypocrisy. तो आप सोचे कि हिपोक्रेसी के लिए अल्लाह ताला ने 13, यानी बिलीवर के लिए 5, नॉन बिलीवर के लिए 2 और हिपोक्रेट्स के लिए 13 ayahs. उसमें क्या क्या है? सबसे पहले के they say कि we believe बट वो नहीं करते. ठीक है, वो इनके वो और फिर वो और किस पे कहते हैं कि बिलीव इन अल्लाह, लास्ट डे, मतलब आखिरत पे भी कहते हैं हम बिलीव करते हैं, नहीं करते. और फिर दूसरा क्या कि वो ये समझते हैं कि वो अल्लाह को और बिलीवर्स को धोखा दे रहे हैं, तो ईमान वालों को अल्लाह को धोखा दे रहे हैं. युखादिऊन अल्लाह वाली जो आयत है. उसके बाद और दूसरी उनकी क्या ट्रेट है? और अल्लाह क्या कहते हैं कि दे आर एक्चुअली डिसीविंग, अपने आप को धोखा दे रहे हैं. वो ये समझते जरूर हैं लेकिन वो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं. अच्छा, फिर के उनके जो है उनके दिलों में जो है वो डिजीज है, इनके दिलों में मर्ज है. ठीक है, और ये जो इनकी मर्ज है ये अल्लाह ताला और बढ़ाते हैं ये मर्ज, और ये अपने मर्ज में बढ़ते ही हैं. जब भी किसी हिपोक्रेसी का ये जो डिजीज होता है ना, ये कभी भी कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा हमेशा. तो जब हम आगे देखेंगे ना करेक्ट जो इनकी क्या इनकी वो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हमें पता चलेगा कि हम अपने आप को भी देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमारे अंदर भी प्रॉब्लम है. और फिर क्या डिजीज के बाद इनके लिए भी पेनफुल पनिशमेंट है कि इनके लिए अजाबुन अलीम है. और फिर ये कि जब उनसे कहा जाता है कि फसाद मत करो, तो वो क्या कहते हैं? हम तो रिफॉर्मर्स हैं, हम तो इस्लाह करने में, हम तो नहीं फसाद कर रहे, हम तो वो आई डिडंट डू दैट, वो वाला रवैया होता है ना इनका कि ये मैंने नहीं किया है. फिर इनका दूसरा उनको क्या कहा जाता है कि और अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि अनक्वेश्चनेबली, अल्लाह कहते हैं, अल्लाह का जब वर्ड यूज होता है ना जहाँ पे कुरान में, तो अल्लाह का उसका क्या मतलब होता है कि देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. अल्लाह ताला कहते हैं कि नो, दे आर करप्टर्स, दे आर फासिद. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट उनके लिए क्या आता है कि वो क्या उनकी दूसरी ट्रेट क्या है कि जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ, तो वो क्या कहते हैं कि क्या हम ईमान लाएं? जो बेवकूफ हैं, वो मजाक उड़ाते हैं, तो कहते हैं ना कि हम क्या बेवकूफों की तरह ईमान लाएं. तो वो कहते हैं, और अल्लाह ताला वापस अल्लाह का वर्ड यूज करके कहते हैं कि ये बेवकूफ ये नहीं खुद है, ये खुद ही बेवकूफ है. और फिर जो है और फिर जब वो उनकी एक और ट्रेट ये कि जब वो बिलीवर्स से मिलते हैं तो क्या कहते हैं कि हम ईमान लाए, और जब वो अपने जैसों से मिलते हैं तो कहते हैं हम तो जस्ट जोकिंग. और अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि एक्चुअली इनके साथ खुद मजाक कर रहे हैं. ठीक है, फिर क्या है कि अल्लाह एक्चुअली कहते हैं कि अल्लाह इज इन फैक्ट मॉकिंग देम. वो अपने आप को कुछ भी समझे लेकिन अल्लाह इज एक्चुअली मॉकिंग देम. और फिर कि अल्लाह ताला जो है इनको छोड़ते हैं, इनको अल्लाह ताला ढील देते हैं इनकी ट्रांसग्रेशन में, कि जितना भी वो करते हैं ना कि वो हमको कभी कभी नजर आता है अपने इर्द गिर्द में भी, और हम वी विल कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन आवरसेल्व्स कि ये जितनी भी चीजें हैं ना हम अपने ऊपर रख के इसको करेंगे. कि अगर इसके आगे जो डेफिनेशन आती है ना हिपोक्रेट की, उसमें जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि व्हाई डू वी नीड टू, वो सबसे पहले हमें अपने आप को क्यों लेंस के नीचे रखना है, कि हम अपने आप को क्यों देखें. फिर जो है कि ये सारी है कि, और फिर ये कि इस तरह वो दलालता बिल हुदा, कि उन्होंने जो है गुमराही के बदले में हिदायत के बदले में गुमराही खरीदी. तो वो ये जो हिदायत है इट्स फॉर एवरीवन, बिकॉज अल्लाह ताला ने कुरान में हुदल लिल मुत्तकीन भी वर्ड यूज किया है, हुदल लिल नास. जो रमजान की जो आयत है उसमें क्या है? हुदल लिल नास है ना, इट्स फॉर एवरीबॉडी, इट्स फॉर मैनकाइंड. सो हिदायत इज फॉर एवरीबॉडी, बट दे एक्सचेंज इट. एक्सचेंज किससे करते हैं?
they don't want, if somebody doesn't want hidayat तो क्या मिलेगी उसको? मिसगाइडेंस मिलेगी, गाइडेंस नहीं मिलेगी तो मिसगाइडेंस मिलेगी। अच्छा, अब हम इसके जो है ना, इसकी जो नेक्स्ट जो आयत जो मिसाल है, जो आयत नंबर 17 है, जो कि असल मिसाल है, उसको हम वर्ड बाय वर्ड करते हैं। ठीक है, क्या है? मसलुहुम, मसलुहुम मीन्स their example। ठीक है, हुम से मैं पता चला कि it's their, it's plural, मसल मीन एग्जाम्पल, का मसली, का मीन्स like, masal examples, so their example is like example of allazi, allazi is singular, allazina is those, okay, allazi is the one who, ठीक है, अगर allazina होता ना तो it will be those, ठीक है, allazi is the one who, istawqad जिसने आग जलाई, और the one who kindles the fire, नार क्या है? नार is fire, ठीक है, आग हो गई, फ so lamma then, falamma भी जो है ना, so then, अदाअत something lights up, ठीक है, lights up, रोशन हो गई कोई चीज। फिर माहौलहु, माहौल हमको पता है, जो सराउंडिंग, आवर सराउंडिंग है, तो माहौलहु his surrounding, ठीक है, his surrounding। ज़हबल्लाहु, ज़हबल्लाहु means, ज़हबा means वैसे तो टू गो होता है, ज़हाबा का मीन्स होता है टू गो, बिकॉज वो आगे जो है ना बी आ रहा है, जब ज़हाबा बी के साथ आता है ना, व्हेन यू यूज ज़हाबा विद बी। अच्छा, ये चीजें रिपीट होंगी, ऐसी जो चीजें मैं अगर बताती हूँ, उसकी रीजन ये नहीं होती है कि आई वांट टू कॉम्प्लिकेट इट, आई वांट यू टू रिमेम्बर इट, कि जब भी ज़हाबा बी के साथ आता है ना, तो दैट मीन्स वो ले जाने के मीनिंग में आता है, कि टुक अवे के मीनिंग में आता है। वैसे क्या होता है? टू गो, लेकिन जब अब बी के साथ आ जाए तो उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है, ज़हाबा बी, तो यानी कि टुक अवे, अल्लाह टुक अवे व्हाट, बिनूरिहिम देयर लाइट, देयर लाइट, व एंड तरका, तरका किसको कहते हैं? उर्दू में भी यूज होता है, तरका नहीं कहते, तरका छोड़ देना, ठीक है, छोड़ देना, ठीक है, हुम देम, ठीक है, फी इन जुलुमात अंधेरे, ला युबसिरून। अच्छा, अब ये जो पूरी आयत है, इसमें कोई बहुत मुश्किल वर्ड्स हैं नहीं, सो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड ट्रांसलेट इट। अच्छा, मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि देयर एग्जाम्पल इज लाइक द एग्जाम्पल ऑफ द वन हु kindles the fire, जिसने एक आग जलाई। और ये जो है, ये जो नार है ना यहाँ पे, इसको हम किसके मीनिंग में लेंगे? इट्स अ वही, वही कुरान, ठीक है। ये जो जब हम इसको आगे डिस्कस, सिर्फ इसके आगे अगर कोई लिख रहा है तो उसको अगर सिर्फ या तो वही या कुरान के उसके फॉर्म में लिखे कि क्या चीज, किस चीज से जो है वो रोशन हुआ, और फिर जो है इधर, बिकॉज इट्स एग्जाम्पल है ना, when you are trying to understand an example, so we know कि अल्लाह ताला हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही नहीं है कि किसी ने आग जलाई तो आग जलाई, what was that आग, है ना। सो एक है, तो इसकी एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि एक आग जो थी, एक आग जो है, किसी शख्स ने कहा अल्लज़ी, वो एक शख्स है, वो कोई भी शख्स हो सकता है, ठीक है, तो एक शख्स है, उसने आग जलाई, ठीक है, और सारा जो सराउंडिंग थी वो लाइट अप हो गई, ठीक है। तो उसको थोड़ा, यानी एक आदमी था, एक अब एग्जाम्पल में उस आदमी को ले आते हैं, किसी शख्स को ले आते हैं, हम एक शख्स को ले आते हैं जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वही आती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान उतरता था, उसने वो मुसलमान हो गया, वो ईमान ले आया। हम एग्जाम्पल ले आते हैं, अब्दुल्ला बिन उबई को ले आते हैं, ठीक है। अब्दुल्ला बिन उबई वही था ना मुनाफिकों का सरदार, पहले तो वो ईमान ही लाया ना, पहले तो वो ईमान ही लाया, ठीक है। तो यानी उसको लाइट वो मिली, वो लाइट और सारा उसका जो सराउंडिंग था वो रोशन हो गई, ठीक है। फिर क्या हुआ? फलम्मा अदाअत मा हौलहु, जब लाइट रोशन हो गई तो ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह उसका यानी ये कि डार्क हो गया, अचानक से वो डार्क हो गया।
अच्छा, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, कौन ले गया नूर? अल्लाह ले गया। तो अब्दुल्ला बिन उबई का तो कोई कसूर नजर आ नहीं रहा है अभी तक, है ना? एग्जैक्टली। तो हमें अब यहाँ पे अब लग रहा है ना कि ये वाई, इस बेचारे का क्या कसूर, इसने तो लाइट जलाई, इसका तो सब रोशन हो गया। लाइट कैसे चली गई? अल्लाह ने, अज़ाब अल्लाह बिनूरिहिम, अल्लाह ले गए नूर। तो और ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि अल्लाह ताला ने ये नहीं कि कभी कभी हमें होता है ना कि हम वी ट्राई टू वर्क इट आउट कि हु वाज अ डूअर, यहाँ तो क्लियर डूअर नजर आ रहा है आपको कि ज़हाब अल्लाह, अल्लाह ले गया नूर, और अल्लाह ने वतरकहुम फी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून, कि अल्लाह ने उनको डार्कनेस में छोड़ दिया और अब वो नहीं देख सकेंगे। अच्छा, अब हम हिपोक्रेसी की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? मुनाफिक क्या होता है? मतलब आप शो आउटवर्डली शो करते हो कि यू आर अ मुस्लिम, पर अंदर से आपके अंदर ईमान जो है वो नहीं होता है। और हिपोक्रेसी जो है, व्हाई इट इज कंसिडर्ड वर्स देन कुफ्र? व्हाई? एक तो हिडन होता है, एग्जैक्टली, बिकॉज जो हिपोक्रेट होता है उसको जो बिलीवर, तो उसको बिलीवर ही समझेगा ना, वो तो बिलीवर, तो वो कुफर जब ईमान के साथ मिक्स हो जाता है ना तो वो वर्स हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने जो मुनाफिक की जो सजा है वो भी सबसे ज्यादा बुरी है। मुनाफिक के लिए अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में सूरह निसा की आयत नंबर 145 में कि इन्नल मुनाफिकीना फि दरकिल अस्फली मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा, कि दे विल बी, मुनाफिकीन विल बी दरकिल अस्फल, यानी सबसे निचला लेवल। और सबसे निचला लेवल से क्या मतलब है? यानी जितना नीचे होगी तो आग उतनी सिवियर होगी, जितनी नीचे की आग होगी उतनी सिवियर होगी। ठीक, तो ये सबसे बुरे लोग हैं। अच्छा, और मुनाफिक कौन होगा? जो मुसलमान ही हो, जो अपने आप को मुसलमान कहता होगा। तो इट्स वेरी स्कैरी आयत। मुनाफिक काफिर नहीं होगा। अ डिसबिलीवर जो अपने आप को कहता ही क्रिश्चियन है, या वो कहता ही है कि मैं जू हूँ, या जो भी कहता है, हिंदू कहता है, वो काफिर है, वो क्लियर है। मुनाफिक कौन होगा? हम में से कोई होगा, वन ऑफ अस, एग्जैक्टली। सो ये जो आयात है मुनाफिक की, तो ये मुनाफिक कोई दूसरा आदमी नहीं है कि जो दूसरे किसी कमरे में बैठा है या किसी दूसरी कंट्री में बैठा है। इट कैन बी वन ऑफ अस। ठीक है, तो ये उनके लिए बात हो रही है कि हिडन बिलीफ, जो कि उसने किसी न किसी लेवल पे, किसी न किसी पॉइंट पर अपना डिक्लेयर किया, अपना बिलीफ, अपने आप को मुसलमान, और बाद में वो चेंज हुआ। अच्छा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मुनाफिक। कौन कौन से पता है किसी को? अच्छा, मैं एक हदीस पर, हाँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मुनाफिक। एक हदीस में पढ़ती हूँ। हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अब्दुल्ला इब्न अमर की हदीस है वो, और ये सही मुस्लिम, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है ये। और वो ये है कि देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुनाफिक। ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले कि वो जब when he is interested with something he betrays that trust, यानी अमानत में खयानत। हाँ, अमानत में खयानत क्या? अमानत में खयानत का सिर्फ ये कि मैंने ये आपको दिया और आपने मुझे वापस नहीं किया, तो इज दिस ओनली अमानत में खयानत? किसी ने कोई आपसे शेयर किया, किसी ने कोई आपको बात अपनी बताई कि किसी को मत कॉन्फिडेंशियल बात बताई, कोई चीज डिस्कस की, अपना कोई राज बताया, अपना कोई प्रॉब्लम बताया, कोई भी चीज हो सकती है। किसी के घर आप गए, आपने कुछ देख लिया, वहां पे कुछ गलत देख लिया, कुछ बुरा देख लिया, आपने कुछ गंदगी देख ली, जाए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये इसमें आती है। फिर जो है दूसरा क्या है कि व्हेन ही स्पीक्स ही लाइज, जब भी बात करता है तो वो झूठ बोलता है, यानी अमानत में खयानत, बात करे तो झूठ बोले। थर्ड इज कि कभी भी कोई वादा करता है तो वो तोड़ देता है, वादा अपना कभी भी पूरा नहीं करता। और जब कभी उसका कोई डिस्प्यूट होता है किसी के साथ तो वो बहुत बुरी जबान इस्तेमाल करता है, सारी अपने एटिकेट्स मैनर्स भूल जाता है। और ये बहुत कॉमन है कि इंसान जब लड़ाई में और गुस्से में आता है तो वो कभी कभी ऐसी लैंग्वेज यूज करता है कि you'll be surprised। अच्छा, तो अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं कि one who has got all 4 he is a major मुनाफिक। और जिसके अंदर 1 या 2 या 3 है तो वो, जिसके अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ही इज अ पक्का मुनाफिक, है ना, ही इज अ प्रॉपर मुनाफिक।
और जिसके अंदर वन ऑफ द ट्रेट है या 2 या 3, तो he has got a characteristic of मुनाफिक, isn't it? So वो माइनर कहलाती है, माइनर हिपोक्रेसी कहलाती है। तो एक मेजर है जो कि पक्का पक्का है। तो यानी है कि अगर एक भी आदत किसी में इनमें से है, हम में है अगर एक भी कोई आदत, तो we have got a characteristic of a मुनाफिक। तो यानी अप्लाई वो सारी चीजें हम पर भी फिर होने लगती हैं। अच्छा, अब ये जो अल्लाह ताला जो है इसकी जो बता रहे हैं कि ये कि अल्लाह ताला जो इसका नूर ले गए और ये सारी चीजें ले गए, तो उसकी वजह क्या है? अब हम इसकी वजह को डिस्कस करेंगे कि हमें पता है कि अल्लाह ताला हिदायत किसको देते हैं? जो लेना चाहता है, ठीक है, जो लेना चाहता है। जब मुनाफिक किसको कहते हैं कि उसके दिल में कोई ऐसा इंटेंशन है ही नहीं, वो चाहता ही नहीं है, वो एक्चुअली उसके दिल में ही है ना कि वो दिल में वो डिसीव करना चाहता है, वो धोखा देना चाहता है। तो वो मुंह से तो कह रहा है कि मैं ईमान ले आया, वो मुसलमानों के साथ जाके बैठा भी है। अब्दुल्ला बिन उबई के बारे में कहा जाता है कि जब फ्राइडे का खुतबा होता था ना, तो वो सबसे पहली रो में बैठता था। और जब आप खुतबा देते थे तो क्या करता था पता है? खड़ा हो जाता था और लोगों को कहता था सुनो इनकी बात। क्या लगता है कि जो कंपेनियंस जो साहबा बैठे होते थे वो नहीं सुन रहे होंगे? वो अपने आप मतलब वो ये दिखाता था कि मैं इतना सिंसियर हूँ, आई एम सच अ सिंसियर बिलीवर। कई लोग कहते हैं ये बिजनेस में देखो हाजी दाढ़ी सारा, मगर ये तो करता है ड्रग का बिजनेस। ये वही ना, तो अब वही मैं कह रही हूँ ना कि वी रियली नीड टू एनालाइज फर्स्ट आवरसेल्व्स और फिर अच्छा दूसरों को क्यों हमें एनालाइज करना? Be careful, exactly, be careful. दूसरों को हमें we are not allowed to label or declare anybody मुनाफिक। We are not allowed to do that। कि आज हमने एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया तो जाके टिक 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 और फिर एक लिस्ट अवेयरनेस हो कि फिर we are conscious कि we are careful कि because क्या होगा कि अगर आप किसी ऐसे कैरेक्टर को अगर आपने वर्कआउट कर लिया, एक तो आपने कर लिया, तो फिर आपको क्या करना है? यू हैव टू बी केयरफुल कि बिकॉज अगर आप भी उसी के साथ उसी कंपनी में रहते हो तो यू बिकम अ मुनाफिक एज वेल। सो दैट्स द रीजन कि यू नीड टू बी केयरफुल फर्स्ट अस एंड देन अदर्स एज वेल। तो ये वाला तो ये क्या करता था? ये इस किस्म का काम करता था। तो कौन कह सकता था कि ही इज नॉट अ बिलीवर? और नोबडी न्यू एक्चुअली टिल लेटर ऑन कि जब इसके बहुत ज्यादा ट्रेड्स खुल के सामने आ गए एंड एट वन पॉइंट अल्लाह told the name, the पूरी लिस्ट जो थी मुनाफिकों की, he gave that list. And just imagine कि जब वो लिस्ट आई थी तो सबसे ज्यादा फिक्र किसको हुई? हजरत उमर। Just imagine कि हमें कोई बोले कि तो हम लोग ऑफेंड हो जाए कि मुनाफिक और मैं। और हजरत उमर जैसा कैरेक्टर जो अगर आप देखें तो इस्लामिक हिस्ट्री में आपको ऐसा कैरेक्टर मिलता नहीं है। उनको वो लिस्ट में डाला नहीं, he was worried कि कहीं मैं तो नहीं हूँ, मैंने कुछ कर मतलब उनको exactly he was so worried about himself कि कॉन्शियस कि उनको ये नहीं था कि हम लोग तो एक अच्छा काम करते हैं तो we are over confident, isn't it? But despite doing all that he was so worried about himself कि कहीं मेरा नाम तो नहीं है। And Prophet sallallahu alaihi wasallam didn't reveal the names except to one sahaba। हाँ, हुजैफा करके एक साहबी का नाम था, उनको रिवील किया था। तो हजरत उमर वेंट एंड आस्क्ड हिम कि मेरा नाम है, इसे मैं अमानत में खयानत कैसे? ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे शेयर किया है। वो सिर्फ इतना बता दो कि नाम मत बताओ उनके, सिर्फ ये बता दो कि मेरा नाम है तो नहीं उसमें। आई डोंट वांट टू नो नेम्स, सिर्फ मुझे ये बता दो कि कहीं मेरा नाम तो नहीं है उसमें। सो दे वर सो कॉन्शियस अबाउट इट। सो दैट्स तो ये जो रीजन थी कि अल्लाह ताला जो कह रहे हैं ना कि ये जो अल्लाह ताला का ये जिसको हम कहते हैं ये सिस्टम है, ये अल्लाह ताला का कि हम कहते हैं कि अल्लाह ताला की सुन्नत है। जैसे हम कहते हैं ना, सुन्नत किसको कहते हैं? वे किसी का भी तरीका, किसी का भी कोई, और सिर्फ सुन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हम इसीलिए कहते हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका, तो अल्लाह की ये सुन्नत है कि अल्लाह ताला डजंट फोर्स हिदाया ऑन एनीबॉडी। अगर अल्लाह ताला चाहते तो क्या अल्लाह ताला सारी दुनिया को मुसलमान नहीं बना सकते? अल्लाह डजंट वांट इट। अल्लाह ने ऑप्शन जो दिया है इसीलिए दिया है कि यू डिसाइड। अल्लाह नोज एनीवे कि कौन क्या करेगा, बिकॉज ही हैज गॉट इल्मुल गैब जो कि हमारे पास नहीं है। बट अल्लाह डजंट फोर्स एनीबॉडी टू डू एनीथिंग। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे उस वक्त वाकई में कि
वो मौजूद थे, कुरान उतरता था, समझता था, तुमको अरबिक आती है, अरबिक ग्रामर आती है, सब आती है, हर चीज है, तुम फर्स्ट रो में जाके बैठते हो, मतलब सारी चीजें टिक हो रही है ना, लेकिन फिर भी दिल में अगर आपके हिदायत लेने की वो नहीं है, दिल के अंदर दूसरी वो उस शख्स के अंदर प्रॉब्लम क्या थी, क्यों था, सुनता सब था, अमल नहीं करता। वजह क्या थी, वाई? His heart was sealed. प्रॉब्लम ये थी कि जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए, so before that he was appointed as a king of Medina, ठीक है, he was appointed as a king of Medina, और फिर सारे उसके जितने भी जो ड्रीम्स है ना वो शैटर्ड हो गए। तो हुआ क्या कि उसके दिल में क्या था, जेलसी। तो जब आपका जो दिल में वो फीलिंग्स होंगी ना जो नहीं होनी चाहिए, so you go on a wrong path। उसके पास ये सारी चीजें होने के बावजूद, because his heart was full of hatred and jealousy towards Prophet sallallahu alaihi wasallam, तो उसको कभी हिदायत मिली ही नहीं। और यही चीज आज तक भी होती है, जब हमारे दिल में दूसरी चीजें, दूसरी फीलिंग्स और अननेसेसरी जो चीजें जो हमारे अंदर भी जब होती है ना, so then we are not able to grasp that hidayah। हिदायत तो हमारे, और फिर हम देखेंगे कि ये वाली जो आयत है ये हम पे किस तरीके से अप्लाई होती है, ये कहाँ हम कहाँ पे गड़बड़ करते हैं हमारी जिंदगी में। तो ये जो है, इसके बाद जो दूसरी जो नेक्स्ट आयत है इसके साथ ही है, इसी में अल्लाह ताला क्या कहते हैं, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। सुम्मुन का क्या मीनिंग है, ये ना ये प्लूरल है, ठीक है ना, सिंगुलर इसका होता है असम। बुकमुन क्या है, डम, ये भी अबकुम का प्लूरल है। ओम्यून ब्लाइंड, ये आमा का प्लूरल है। फिर फ सो हुम दे ला यरजिऊन रिटर्न। कभी कभी और जगह इससे मिलता जुलता वर्ड हम बोलते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसमें भी यही है ना कि रिटर्न ही का है ना, तो ये वो वापस नहीं आए। यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि वो जो है ये अंधे हैं। पहले क्या कहा, बहरे हैं, पहले वाला वर्ड क्या है, बहरे हैं। दूसरा क्या कहा, अंधे दूसरा गूंगे हैं, और फिर कहा क्या कि ये अंधे हैं। अच्छा, ये जो है ये एक्चुअली से एक मेटाफोर है ना, कोई वो वाकई में तो अंधे गूंगे या बहरे नहीं हो गए थे, एक मेटाफोर है कि क्या किस एग्जैक्टली कि वो इक्वल टू थे ना, कि उनका जो बिहेवियर था ना वो ये शो करता था कि वो ये चीजें उनके आप कह सकते हैं कि इनका स्पिरिचुअल लॉस ऑफ फैकल्टीज था उनका, कि उनको जो है ना वो जो नजर आने की चीज थी वो नजर नहीं आती थी, जो सुनने वही बात है ना कि आयात सुनते थे डायरेक्टली। हमको लगता है, कभी कभी लगता है कि अगर हमको अरबिक, आई विश कि मुझे अरबिक आती होती, तो क्या उनको अरबिक नहीं आती थी, उनको बहुत जबरदस्त अरबिक आती थी। तो ये नहीं, लेकिन क्या था, सुमुन थे ना, सुमुन थे, वो सुनना नहीं चाहते थे। सिलेक्टिव हेयरिंग जिसको हम कहते हैं ना, हम लोग कभी कभी गुस्से में कहते हैं सिलेक्ट, लेकिन उनकी सिलेक्टिव हेयरिंग थी और उनको वो चीजें सुन के वो नजर नहीं आती थी। तो अल्लाह ताला उनके लिए डिक्लेयर करते हैं कि सुम्मुन बुकमुन उम्युन, ये जो है ये बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधे हैं, और ये नहीं लौट के आएंगे। यानी एक अल्लाह ताला ने एक अपना डिसीजन दे दिया उनके बारे में, ही हैज मेड अ डिसीजन अबाउट देम कि ये इन्होंने वापस नहीं आना है। और जो है कि अगर आप सोचें कि अगर आप सिर्फ इमेजिन करें कि अगर इसी फिजिकली अगर कोई ऐसा शख्स हो, और अगर वो किसी भी जगह पे अगर इधर ही आके कोई ऐसा शख्स खड़ा हो जाए कि जिसको जो कि सुम्मुन बुकमुन उम्युन हो वाकई में फिजिकली, तो उसको कुछ समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटरेस्ट उसको तो बेचारे को पता ही नहीं, वो तो फिजिकली नहीं है ना, वो तो फिजिकली उसके अंदर ये चीज है नहीं। तो यानी ये हाल होता है उनका कि वो उनके पास तो सारी चीजें हैं, लेकिन स्पिरिचुअली दे डोंट हैव एनी ऑफ दीज सेंसेस। अल्लाह ताला उनकी जो सारे सेंसेस हैं वो चले गए। अच्छा, अब हम जो है हमारे अंदर ये वाली जो आयत, इससे पहले कि हम थोड़ी से आगे बढ़े, ये वाली जो आयत है ना, इसको अब सिर्फ सुने, जो मीनिंग तो हमने कर लिया ना, अब इसको सिर्फ मीनिंग को अपने दिमाग में करके देखे बगैर जो है ना, just try to listen to this. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم
ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. समझ में आया एक वर्ड? सुमन तो ये बोलते हैं तो मेरे अंदर कुछ होने लगता है कि द वे ही सेज सुमन। अच्छा, अब ये सारी चीजें जो हैं, हाउ कैन वी अप्लाई, और हम किस तरीके से इन चीजों को हम अपनी जिंदगियों में ला सकते हैं? हमें कैसे इस एग्जांपल्स को कैसे रिलेट करें? कैसे हमारे इर्द गिर्द कौन सी है कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा, कौन सी औक़द नारा हमारे इर्द गिर्द कौन सी है? नहीं, ये मैं इस्तौक़द नारा की बात कर रही हूँ कि हमारे लिए इस्तौक़द नारा क्या है? एग्जैक्टली आवर क्लासेस, हमारी जो हमारे पास ये वीडियोस आती हैं, हमारे पास पीडीएफ फाइल्स आती हैं, क्या क्या आजकल आ रहा है हमारे पास, कितना अवेलेबल है, कितनी नॉलेज है। Isn't that light? This is a light around us. What happens to us when we attend those classes, when we watch those videos, when we read those PDF files? What happens? We light up, isn't it? We light up. We are so, हम इतने ज्यादा, और हम हो भी जाते हैं, हम फील भी करते हैं, and it does affect us. और इसीलिए रमजान में जो होता है कि क्यों इतना सब ज्यादा इतना इफेक्ट लेते हैं इसका, एक तो सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि बिकॉज शैतान वाकई में दे आर चेंज, इसलिए हम लोग जो है नहीं करते। लेकिन क्या अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि इतना हम करते हैं, एक इतनी हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज, बट होता क्या है कि जैसे ही रमजान खत्म होता है तो किस वाली स्टेट में चले जाते हैं? नारा के बाद फलम्मा अदाअत मा हौलहू अभी हो गया, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, रिलैक्स जैसे नहीं हो जाते कि मैंने कर लिया। ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम। हम जितनी मर्तबा जब क्लास में से निकलते हैं और घर जाके और अपनी कम्युनिटी में, अपनी फैमिलीज में अगर वही हरकतें कर रहे हैं, तो हम ये बार बार ये आयत जो है ना, ये हमारे ऊपर अप्लाई होती है कि ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, यानी लाइट हुई, लाइट तो हुई, नजर आया, रोशन भी हुआ, दिल में होता है ना, कैसा फील होता है, कभी कभी कुछ आयत जाके कैसी लगती है कि आंसू भी निकलते हैं। होता क्या है? ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम। क्यों? क्योंकि हमारे दिल में वो वाली अर्ज नहीं है, अभी दिल में बहुत गंद है, अभी दिल में इसके लिए गुस्सा है, उसके लिए हेट्रेड है, उसके लिए जेलसी है, ये सारी चीजें अभी दिलों में हैं। अभी तक दिल जो है सिर्फ अल्लाह के लिए नहीं हुआ है, कि कहते हैं ना कि अल्लाह से ऐसी मोहब्बत कि जैसे कि जब अल्लाह से मोहब्बत होती है तो हर उस चीज से मोहब्बत हो जाती है जिससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं। एक तब मैं अभी एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें बहुत ही मुझे अच्छा एग्जाम्पल लगा कि उन्होंने कहा कि when my kids were little, तो वो जिन टॉयज से खेलते थे या वो जो कार्टून्स वो देखते थे ना, तो I used to like them. Why? Because your kids like them. और हम सबके साथ होता है कि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, जो कैरेक्टर्स कार्टून, हम उनके लिए कपड़े भी वो लेने की कोशिश करते हैं because they like them, और हम वो देखना भी शुरू कर देते हैं उनके साथ बैठे बैठे। तो क्यों? क्योंकि we love our kids, और हमारे बच्चों से हमको इतनी प्यार होता है कि सिर्फ हम उनको स्टेट ऑफ प्योरिटी में नहीं, वो उनका पैम्पर गंदा भी हो तो भी हम उनको उठा लेते हैं, उनको क्लीन भी करते हैं, कितने भी वो गंदे हों। कभी किसी ने अपने बच्चे को डर्टी नहीं छोड़ा होगा, चाहे वो इसने कितनी भी डर्टी पॉटी की हो, हम करते हैं ना। व्हाई? बिकॉज वी लव देम। हम जब कुरान पढ़ते हैं तो हम लोग फिल्टर करते हैं, वी ओनली टेक व्हाट वी लाइक, ठीक है, वी डोंट टेक एवरीथिंग। हमको लगता है हम जब क्लास में बैठते हैं तो हम कोई ऐसी सुनते हैं कि हम सुनते हैं कि कोई वजीफा बताया, किसी ने बताया कि वो नहीं नमाज पढ़ो, तहज्जुद की नमाज का ये है, वी लाइक इट, ओके लेट्स ट्राई इट।
ठीक है, बट कोई अगर ऐसी कोई रूलिंग आ गई, फॉर एग्जाम्पल टू डू विद आवर फाइनेंसेस मे बी, और टू डू विद आवर मॉडेस्टी और वट एवर, वट डू वी डू? filter what do we just ignore it. तो क्या हुआ कि वो इंटेंशन जो है हमारे अंदर के बिल्कुल कि जो भी जो अल्लाह के लिए है वो मुझे मान लेना है, वो हमारे अंदर होता नहीं है ना, एंड दैट्स द रीजन वी डोंट गेट ऑल दिस. और फिर क्या होता है कि इतने सालों साल हमने क्लासेस ली, ये कोर्स किया, वो कोर्स किया, तजवीद में एक्सपर्ट, ग्रामर में एक्सपर्ट, कुरान में एक्सपर्ट, थर्ड चीज आ गई, सब चीज कर ली, लेकिन दिल की हालत चेंज नहीं हुई. दिल तो वही है, ज़हाब अल्लाहु बिनूरिहिम, दिल में अंधेरा हो गया है ऑलरेडी. इसलिए जो है ना वो जो चेंज है ना, वो जो चेंज हमको जो है ना, जो आजकल जो हमको क्यों कहीं पे भी कोई भी पूरी पूरी दुनिया में कितने बिलियन मुसलमान हैं, एक भी उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का कैरेक्टर नजर आता है, या अबू बकर सिद्दीक नजर आता है, या उमर या उस्मान, कितने थे हीरोज हमारे, एक भी नजर आता है कोई? वजह यही है, ये हमारा अनफॉर्चुनेटली ये हमारा जो बिहेवियर हो गया ना एज अ उम्मत हो गया, कि हम जो है वो चीजें लेना नहीं चाहते. हम ये जो हमारे जो थे ये सारे, ये क्या थे? ये क्या बिलीवर्स थे? ये हमारे जो जिन कंपेनियंस की बात कर रहे हैं, क्या उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, क्या उन्होंने कभी अल्कोहल नहीं पिया था? Did he never deal with riba, interest? He did. कभी वुमेन, कभी उन्होंने कोई भी गलत काम औरत के साथ या कुछ कभी कुछ नहीं किया था, हर काम किया था. लेकिन क्या हुआ जब नूर आया, तो क्या हुआ? चेंज हो गया. वो जो इफेक्ट था ना उस नूर का, वो जो लाइट थी ना वो रही. वो लाइट सिर्फ टेम्परेरी लाइट नहीं थी, देयर लाइट वाज परमानेंट लाइट. That's why they were enlightened. Yeah. हमारी लाइट क्या, हमें भी लाइट मिलती है, बार बार मिलती है, लेकिन क्या होता है, वो लाइट चली जाती, वो हमसे लाइट ले ली जाती है. और वो लाइट जो है हमसे, और अल्लाह ताला, अभी हम जब ये जो नेक्स्ट वाला पैराबल करेंगे ना, नेक्स्ट वाली जो आयत है, जब हम वो करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये वाली जो लाइट है अल्लाह ताला किसी के लिए तो परमानेंटली ले लेते हैं और किसी के लिए टेम्परेरी लेते हैं. हम शायद अभी उसी कैटेगरी में हैं कि जिनके लिए बार बार टेम्परेरी लाइट होती है, जिसको कहते हैं लाइट चली गई, पाकिस्तान में कहते हैं ना, फिर आ जाती है ना, लोड शेडिंग होती है ना, आती है और जाती है, आती है और जाती है. सो वी आर एक्चुअली फॉर्चुनेट कि लोड शेडिंग तो होती है लेकिन फेलियर नहीं हुआ, पावर फेलियर नहीं हुआ है, मौका बार बार मिलता है हमको, मौका बार बार मिलता है. सो वी डोंट वांट टू गो इन द लोवेस्ट लेवल, डू वी डोंट वांट टू गो देयर. नन ऑफ अस वी वांट टू गो टू जहन्नम. जहन्नुम के लिए जो है, आपको पता है कि वहां पे एक उस दिन क्या होगा कि जो मुनाफिक होंगे, बिकॉज मुसलमान ही है ना, मैंने कहा मुसलमान है, ये साथ चलेंगे सिरात पे आपके. ये सिरात हमें पता है, व्हाट इज पुलिस सिरात? वो जो ब्रिज है ना, दैट्स अ ब्रिज. वेयर इज दैट ब्रिज? अबव जहन्नुम, अबव जहन्नुम. वो चलेंगे आपके साथ, हम भी हो, मतलब हम सब साथ वो हम जाएंगे उसके ऊपर. और जब आप वॉक करोगे ना, तो अचानक से वहां पे ये प्रैक्टिकली होगा कि अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा. हर इंसान का इंडिविजुअल अंधेरा होगा, हर इंसान. और वो देखेगा कि अभी तो मेरे साथ आगे ये था, वो उसको बोलेगा स्टॉप, रुको, मुझे तुम्हारी जो लाइट है ना यूज करने दो, ताकि मैं थोड़े से स्टेप्स ले लूं तुम्हारी लाइट यूज करके. लेकिन वो नहीं यूज कर सकेगा उसकी लाइट, इसलिए कि ये हर इंसान अपनी लाइट यूज करेगा. और फिर क्या होगा, वो चल रहा होगा. तो हमें तो पता है उसकी साइज, और उसको तो छोड़ दे. मैं तो कहती हूँ कि अगर वो बहुत भी बड़ा होगा तो बिल्कुल अगर अंधेरा हो तो क्या होगा फिर. और इसीलिए तो कहते हैं ना, और आमाल का भी तो यही कहते हैं ना कि हो सकता है कि बहुत से लोग जब जन्नत में पहुंचेंगे तो सही, पहुंच तो जाएंगे, लेकिन क्या होगा, किस स्टेट में पहुंचेंगे? ब्रूस्ड, पैर कटे हुए,
पैर उनके कटे हुए होंगे, उनके हाथ जैसे वो गिरेंगे तो पकड़ लेंगे, हाथ कट जाएगा, किसी तरीके से वो लटक लटक के अपने नीज पे किसी तरीके से वो पहुंच जाएंगे। लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है जहन्नुम का, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि जहन्नुम में से मैं हर एक को गुजारूंगा, चाहे वो अंबिया भी हो, चाहे वो प्रॉफिट्स हो। प्रॉफिट्स भी तो उसी से रात से जाएंगे ना। वो कहते हैं कुछ लोग तो ऐसे कहते स्पीड ऑफ लाइट से चले जाएंगे, वो ऐसे गुजर जाएंगे। कुछ लोगों को तो कहते हैं कि उनके पास जो है वो भी होंगे, जैसे मे बी दे हैव गॉट सम एनिमल्स टू गो ऑन। सो डिपेंड करता है कि किसका क्या स्टेटस है। We really don't know about our status right now. Actually we are working on ourselves कि हमारे अंदर hypocrisy तो नहीं है। This is what we really need to work on. कि हम जब जो करते हैं, हर चीज हम कर रहे हैं, we are trying our best and we are doing it for years. Now is the time that we need to work out, do we have these traits? Why is the change not coming? वो जो change जो हमें चाहिए वो क्यों नहीं आता? जब अगर रिचुअल्स की आयत आती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर नमाज की आयत आती है या ज़कात की आती है या रोजे की आती है, तो मैं सही हो जाती हूँ, मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। हम सब इस लेवल पे तो आ ही गए ना कि हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जब वो वाली आयत आती हैं कि जब आते हैं, जैसे मामलात की आयत आती है कि इसके साथ ये मत करो, रिश्तों मत तोड़ो, ये मत करो, वो मत करो, वहां पे हम क्यों इतनी तकलीफ में आ जाते हैं? What is the reason? ईगो हर्ट होता है। ईगो किसके अंदर था? शैतान में था ना। इसीलिए फिर पीस ऑफ माइंड नहीं मिलती ना। पीस ऑफ माइंड नहीं मिलती, ऐसे होते हैं, पीस ऑफ माइंड नहीं होती। बिकॉज वो ना उसके लिए वर्ड अल्लाह ताला ने आयत, इसके लिए आयत है। अल्लाह ताला कहते हैं कि इनके लिए कि मुज़ब्ज़बीना बैना ज़ालिक, मुज़ब्ज़बीना बैना ज़ालिक ला इलाहा उलाई ला इलाहा उलाई। दे आर स्विंग इधर से उधर, ना इधर के हैं ना उधर के। और यही तो प्रॉब्लम है ना। हम लोग, चाहे हम अपनी कंपनीज को देखें, चाहे हम अपने सर्कल्स को देखें, हम दूसरे सर्कल में तो आ गए, लेकिन वो सर्कल जिधर से आए हैं उसको छोड़ने पे भी तो तैयार नहीं है। वी डोंट वांट टू लेट दैट गो। हमको क्या प्रॉब्लम है? फोमो है ना हमको कि फिर पता नहीं चलेगा कि वहां उन लोगों ने क्या किया, या जो भी है, मेरा गुजारा नहीं उनके साथ, या जो भी रीजंस हैं। प्रॉब्लम ये है कि दिस इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम। We can't just ignore it and we can't just move on. We can move on. होगा क्या? Yeah. Exactly. Huh? Exactly. Because you wanted that company, isn't it? You didn't want to let that go. So Allah Ta'ala बोलेंगे, come on now, enjoy. हम बोलेंगे उधर तो ऐसी अच्छा। और ये जो सीन है ना, ये जो सीन है ना, ये वाला कि ये जब जा रहे होंगे और जो उससे कहते हैं कि ये देखेंगे, ये अपने सामने देखेंगे कि जो बिलीवर्स हैं, दे हैव एक्चुअली क्रॉस्ड दैट एंड दे हैव गॉन, और एक डोर आ जाएगा। और वो डोर की जो इस तरफ होंगे ना, obviously they are believers, they are in jannat, और जो डोर के जो इस तरफ है, they are in jahannam, and then they will be able to talk to each other. वो पूछेंगे कि तुमने, वो बताएंगे कि हमें तो ये मिल गया है। जन्नत वाले बताएंगे this is what we have got. They will be very excited कि हमको तो ये मिल गया है, तुमको क्या मिला है? तो वो कहेंगे कि हमें भी वही मिला है जिसे हमें कहा गया था, जिसका हमें वादा किया गया था। जो तुमसे प्रॉमिस किया गया था वो तुम्हें मिल गया, और जो हमें से प्रॉमिस किया गया है वो हमें मिला। तो और सबसे ज्यादा तो मुझे स्केरी पार्ट लगता है ना इस सारी चीज का, वो क्या चीज लगती है कि एक्चुअली मुनाफिक इज वन ऑफ अ बिलीवर, जो अपने आप को बिलीवर कहता होगा। और अगर हम मेजर में नहीं आते, मेजर में शायद हम में से कोई भी नहीं होगा कि हर एक कोई, किसी के अंदर सारी ट्रेट्स नहीं होती हैं, और हम में से शायद कोई भी ऐसा नहीं है कि दिल में हम बिलीव नहीं रखते, कि हम प्रिटेंड नहीं कर रहे कि हम मुसलमान हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रेट्स हैं, अगर ये वाली ट्रेट्स हैं हमारे अंदर, अगर हम हर बात नहीं मानते, या हम फिल्टर करते हैं, या हम जो है वो जब सुनते हैं, फॉर एग्जाम्पल वही सुमन बुकमन वाली हो गई ना, कि जब हम सुनते हैं तो हमारी मर्जी की आयत है तो हमने
ले ली, एब्जॉर्ब कर ली, और जो मर्जी की आयत नहीं तो क्या कि सुम्मन बन गए ना उस वक्त। तो हम अगर अपने आप पे अगर बैठ के इस वक्त सोचें तो हम सब इस साइकिल से गुजरते हैं, सुम्मुन बुकमुन, कि जब हमें नहीं बोलना होता तो हम कहाँ पे नहीं बोलते, जब हमें पता होता है कि अगर मैंने इसको बोला तो मेरे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, मेरी रिलेशनशिप खराब हो जाएगी, तो वहां पे हम क्या हो जाते हैं, बुकमुन बुकमुन हो जाते हैं, कि बोलते हुए भी अल्लाह ने दी है एबिलिटी लेकिन नहीं बोलेंगे। फिर उम्यून, कभी कभी सामने चीज होती है, नजर आ रहा होता है कि ये गलत है, लेकिन वी ट्राई टू इग्नोर इट, वी आर ट्राइंग टू इग्नोर इट। ये आयत मैंने ये वाली आयत कुरान की वो आयत है जो मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल हुई समझने में, इसलिए कि मुझे बहुत ही सिंपल सी आयत लगती थी कि ये क्या मसला उनका, मुझे होता थी कि पता नहीं होता है किसी शख्स की अल्लाह ने एग्जांपल दिया है कि वो लाइट जलाता है, वो लाइट खत्म हो जाती है, लेकिन जब आप इसको समझते हो तो एक्चुअली वी आर गोइंग थ्रू दिस एवरी डे। और आजकल तो कुछ ज्यादा ही, आजकल तो हमने ऐसा अपने आप को लाइट अप कर दिया है, इतनी रोशनी जला दी है। ये लेक्चर तो वो अल्हम्दुलिल्लाह, नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट इट हैज टू गो इनसाइड, वी हैव टू ग्रास्प इट, वी हैव टू एब्सॉर्ब इट, वी हैव टू मेक सम चेंज। मरीम, जहाँ आप नहीं कह रहे थे फिर अवॉइड करो या जो भी अपने ना, मगर कई फैमिलीज में आपके बच्चे हैं 2 ग्रुप्स में, तो बच्चे तो आप नहीं छोड़ सकते, छोड़े, साहबा ने नहीं छोड़े। हजरत अबू बकर ने, क्या किस्सा है कि वो कहते हैं कि जब जंग बदर हुई थी तो उस वक्त इनका जो बेटा था वो मुसलमान नहीं हुआ। नहीं, वो मुसलमान ही, मगर वो इतने स्ट्रिक्ट है कि वो अपना सूफीज्म से नहीं निकलना चाहते। देखें, वी हैव टू डिसाइड, वी डोंट वांट टू, देखो इनसे भी नहीं कहा गया था, जो सहाबा जो थे, इनसे ये किसी से भी नहीं कहा था कि अपने रिश्ते तोड़ दो, किसी से भी नहीं कहा गया था, बल्कि उनको यही कहा था क्या है, बी नाइस विद देम, उनको थ्रू आउट ये कहा गया। तो हम कोई भी हमसे ये नहीं कह रहा कि डोंट बी नाइस विद देम, बट वी कैन नॉट बी लाइक देम, we can't be part of them, कि अगर ये कुछ कर रहे हैं तो because we cannot upset them, we have to do whatever they are doing. This is what we need to decide. मुझे मेरे ख्याल में जो ये मुनाफिक वाली जो एग्जाम्पल है, इसका जो सबसे ये एप्लीकेबल उसी वक्त हो सकती है कि पहले हम वाकई में अपनी इंटेंशंस को डबल चेक करें कि वाकई में हम चाहते हैं क्या। Do we really love Allah more than anything? If it is between our child and Allah, who are we going to choose? Really? अगर मेरा बेटा कहता है कि मुझे तो ये करना है, मुझे तो मेरा बेटा कहता है कि मुझे तो ऐसा करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे तो ऐसी शादी करनी है या जो भी करनी, फॉर एग्जाम्पल, who am I going to choose? And Allah say, we choose children, so we can't say that. Yeah, because तो उनका अल्लाह क्या है? Community, society. Who are they giving importance to? Community and society. Isn't कोई ना कोई तो है ना, अल्लाह वाली जगह पे कोई ना कोई तो बैठा है ना. So we really need to think, am I prepared? Am I prepared to be one change this Ramadan? At least one change. और ऐसा चेंज नहीं, मैं यूं करूंगी है ना, अब मैं तहज्जुद पढ़ना स्टार्ट कर दूंगी. It is important. That's very easy actually. One of the easiest. Yeah. मैं आज से चाश पढ़ना शुरू कर दूंगी, मैं इतना सदका दे दूंगी. नहीं, try to target something which is very hard for you to do, which we have been trying, or you all know, we all know कि क्या मुझे करना है और जो मैं नहीं कर रही हूँ. We all know that. So we need to pick. जैसे कभी हम लोगों ने की थी कुछ सालों पहले की बात है, जब हमने शुरू में जब हम ये करते थे, तो remember we had a discussion about eyebrows, and then there were some people who did that. It was very hard. It's very hard. I know it was hard, but I still feel कि comparatively it is still easy. ये वाली चीजें जो है ना, ये फिर भी it was hard, but still we did it. Okay, so now we have to try to choose certain things कि जिससे हो सकता है कि हमें बहुत तकलीफ हो,
हमें बहुत हर्ट हो, मे बी आप हमारा लाइफस्टाइल या हमारे हो सकता है हमारे रिलेशनशिप्स में भी फर्क आए, but we need to make good choices. We don't want to be one of summum bukmun umyun, या we don't want to be कि जिनके लिए अल्लाह ताला कहते हैं कि ज़ाहब अल्लाहु बिनूरिहिम। टेम्परेरी तो ये हमारे साथ होता है, हम अच्छा फिर हम ये कहते हैं, एक बात ये होती है कि जब हम किसी भी गैदरिंग में बैठते हैं, ठीक है, और उस वक्त हम अभी जो दिल में हालत हो रही होगी शायद वो घर जाके नहीं होगी, मे बी नहीं होगी। So is that normal? It is. Exactly, it is normal. क्योंकि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का ये हुआ है कि जो एक सहाबी थे हंजला करके उनका नाम था, तो वो जब वो एक दफा ऐसी गैदरिंग में बैठे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जब वो घर गए तो he felt completely different. So that was my heart, state of my heart was completely different when I was with Prophet sallallahu alaihi wasallam. So he left his house and he said Hanzala मुनाफिक हो गया, Hanzala मुनाफिक हो गया, Hanzala मुनाफिक हो गया. Then he met Hazrat Abu Bakr Siddiq on his way. Hazrat Abu Bakr said, what's the matter with you? तो उसने बोला कि जब मैं वहां था तो मेरे दिल की कैफियत जो थी वो completely different थी. मैं घर गया तो बोला right, I am also मुनाफिक. तो दोनों जो है जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उन्होंने अपना ये बताया तो he said this is completely fine, because what is the meaning of qalb? Hey, what is the meaning of qalb? What changes? कहते हैं ना move, ऊपर नीचे होता है ना, ऊपर नीचे. तो हार्ट का तो मतलब ही ये है, it can never be in one state, it can never be. So that is absolutely normal. अगर तो आपसे सुन जवाब क्या दिया कि हंजला अगर तुम्हारा दिल उसी स्टेट में रहता तो तुम में और फरिश्तों में फर्क क्या? You are not a फरिश्ता. Allah doesn't want us to be फरिश्ता. अल्लाह ताला तो चाहते ही है कि हम इंसान बने और हम वही नहीं बन पाते. हाँ, हम कोशिश करते हैं, वाकई में हम एंजल्स बनने की कोशिश करते हैं, हम इंसान ही नहीं बन पाते. We try to become everything except human beings. So what we need to do today, we need to decide कोई एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा हार्ड लगती है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि मुझे कौन सी एक चीज है कि मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है उसको छोड़ने में. I need to work on that. I have got time between now and next Ramadan, or I don't know, or between now and my death, I don't know. पता नहीं मैं नेक्स्ट रमजान में हूँ भी कि नहीं, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई. लेकिन ये है कि I need to decide and then I need to give my best. और फिर दूसरी एक और चीज क्या करनी है, ये तो मैं सब कर लूंगी, उसके बाद क्या है, जिसके बगैर ये काम नहीं हो सकेगा. दुआ. Can't do anything without दुआ. इसके लिए भी हमें अल्लाह से दुआ ही करनी है कि या अल्लाह आई एम फाइंडिंग इट वेरी हार्ड. अगर किसी को अपने गुस्से से प्रॉब्लम है, किसी को हसद से प्रॉब्लम है, किसी को किसी पर्सनालिटी से प्रॉब्लम है, कि कोई फैमिली में एक पर्सनालिटी को देख के मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो चेंज हो जाता है, होता है. कोई भी हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, फ्रेंड्स में हो सकता है, सोसाइटी में कोई भी हो सकता है, या चलो कोई भी ऐसा इंसान जिसकी वजह से मेरे अमल में गड़बड़ होती है. आप इसको इस तरीके से सोचें, आई नीड टू ब्रिंग दैट चेंज. वी डोंट वांट टू बी जस्ट सीजनल मुस्लिम्स. लेकिन फिर अगर हम अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो आपकी फैमिली में और वो आपसे गॉसिप्स कर रहे हो और आप बोला अच्छा ठीक है मैं फोन रख रही हूँ, तो फिर उनको बुरा लग जाता है कि तो लगने दो कि किसको बुरा लगना ज्यादा बुरा है. और जब आप कैरी जब आप कैरी ऑन करोगे, नो इफ यू अच्छा इफ यू कैरी ऑन तो किसको बुरा लगेगा? अगर नहीं कह रहे खुद ना भी बोले और सामने वाला बोल रहा है और तुम्हें तो पता नहीं क्या हो गया, तुम तो बात ही नहीं कर रही हो और ऐसे. मौसब बिन उमैर की माँ ने क्या बोला जब उसने उनको इतना गुस्सा आया था कि उन्होंने मौसब बिन उमैर से सारे कपड़े उतरवा लिए थे कि ठीक है तुमको अगर ईमान लाना है ना, ये जो कपड़े हैं ना तुम्हारे जिस्म पे, ये भी मेरे दिए, उतारो. And then get out. He actually left naked from his house. माँ थी,
करते हैं ज्यादा कम्युनिटी का, ये दिल बड़ा। बुरा अब लगता माँ है, और बेटे बुरा की लगता है। रिलेशनशिप से ज्यादा तो कोई वो नहीं हो सकती ना, वो भी एग्जाम्पल्स है ना। लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बाद में जब कुछ ऐसा हुआ था कि शायद वो बीमार थी या कुछ ऐसा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था कि नहीं तुम्हारी माँ है, यू हैव टू। बहुत सी जो कंपेनियंस थे, उनके पेरेंट्स जो थे दे वर डिसबिलीवर्स, ठीक है, लेकिन जब वो पूछते थे आप से कि मैं उनकी हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प करूं क्या, जैसे हजरत अस्मा थी जो हजरत आयशा की जो बहन थी, बिकॉज उनकी जो मदर थी वो डिफरेंट, वो उनकी माँ डिफरेंट थी, बाप सेम था, तो वो उन्होंने भी पूछा था कि मेरी माँ जो है शी इज नीडी, तो क्या मैं उसकी हेल्प करूं, तो आपने कहा बिल्कुल करो। तो ये तो हमें कहा ही नहीं गया है ना कि हम नहीं कर सकते या अपने रिश्तेदारों से हमें बुरा वो करना है, लेकिन जहां पे सबसे ज्यादा आपको किसकी ओबीडियंस करनी है, अल्लाह के बाद। कहते हैं ना कि अगर आपको किसी की ओबीडियंस करनी है तो हस्बैंड की करनी है, ठीक है, लेकिन अगर हस्बैंड आपको कहे कि अल्लाह की अतात नहीं करो तो करनी है, तो बस बात ही खत्म हो जाती है ना कि अल्लाह ने ही बोला कि अगर सबसे ज्यादा जो अतात की, और एक वो है जिसको बहुत ज्यादा लोग वो सजदे वाली बात यूज करते हैं, लेकिन चलो अगर ये कहा था कि अगर, ये नहीं बोला था कि करना, हमारे वालों ने तो समझा कि कर ही लो, लेकिन कहा था कि अगर अलाउड होता, अगर अलाउड, तो इससे बढ़ के तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो अलाउड तो नहीं हुआ, जिनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो अपनी जगह पे है, लेकिन अलाउड नहीं हुआ, लेकिन ये कि वो चीज हमें बता दी गई कि करना है, इतना तक है कि अगर कोई नफल नमाज पढ़ना चाहता है या नफल रोजा रखना चाहता है और उसका हस्बैंड डजंट वांट, उसके लिए वैलिड ही नहीं है कि वो, उसका एक्सेप्ट ही नहीं होगा कि वो रोजा रखे। सोचो इतनी बड़ी बात है, लेकिन वही हस्बैंड अगर उसको बोले कि नहीं तुम फर्ज नमाज नहीं पढ़ो या अपना फर्ज रोजा ना रखो, तो उसको नहीं मानना उसकी। तो ये जहाँ वी हैव टू ये तो हमें इन्हीं चीजों के थ्रू बता दिया गया ना कि कहाँ पे किसकी माननी है, कहाँ पे किसकी नहीं माननी, कहाँ पे किसी को हर्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना। जब आपने किस्सा सुना थी पेरेंट्स का, किसी हजरत मोसबिनों में को नहीं होता होगा कि दिल में कि मैं अपनी माँ तो से, नहीं होता होगा, मुझे बताएं। यही मुझे सोच के ऐसा हो रहा है कि सोचिए अगर अब ये जो कोई हजरत, मुझे ये कहे कि चले मतलब मैं अपनी माँ से बात ना करूं या मेरी माँ मुझसे कहे, तो मुझे तो वैसे आपको घबराहट होती है कि आप सोच ही नहीं सकते और ना, आपका माँ का दर्जा आपको पता है रिलीजन में कितना ज्यादा है कि जन्नत नीचे है उसके पास, लेकिन उसकी गलत बात नहीं माननी। ईमान का लेवल। माँ ने अगर कहा, चाहे माँ कितनी भी है, लेकिन मेरी माँ अगर मुझे किसी गलत काम के लिए कहती है तो मुझे नहीं करना। इस तरीके से फिर आप दूसरे रिलेशंस हर रिलेशनशिप माँ से बढ़कर तो कोई है ही नहीं ना। इसी जो हजरत अबू बकर की जो मैं एग्जांपल दे रही थी, तो बदर में तो उनके जो बेटे थे उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, ठीक है, तो बाद में वो मुसलमान हुए। तो जब मुसलमान होने के बाद एक दिन वो बैठे थे अपने बाप के साथ और वो कहते कि बदर में 2-3 मरतबा ऐसा हुआ कि आप मेरे सामने आए लेकिन मैंने आपको कत्ल नहीं किया, मैं चेतन हो गया। तो उन्होंने कहा अच्छा, मैं तो तुमको ढूंढ रहा था। कि हज़रत अबू बकर ने कहा कि मतलब क्यों, मतलब मैं तो तुम मेरे सामने आते तो मैं तो तुम्हारी गर्दन उड़ा देता, और उड़ाई है। बदर में कितने लोगों ने, रिश्तेदारों ने, हजरत अबू जहल के भांजे थे ना हजरत उमर, उड़ाई ना गर्दन अबू जहल। हम तो बस इन्हीं बातों में रह गए, ये मेरा मामू तो, ये मेरी बहन का मामू तो, ये मेरी खाला तो, ये मेरी नानी, इसी में तो रह गए ना। हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कैसे ना बोलना है। Yes, we need to इसी, अच्छा इखलाक, अभी जो बहुत से लोग, अभी वो हम लोग फॉरवर्ड, हम लोग बहुत सारे लोग इस वाली सीरीज को फॉलो कर रहे हैं ना, यासिर कादी की। What is it's about manners. We need to learn our manners, how to talk, how to say no politely. मैं हमेशा इसीलिए बोलती हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लोगों को खुश करने के लिए जो है ना गलत काम करते हैं, फिर क्या होता है, फिर हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर हम अचानक से बोलते हैं अब मैं नहीं करूंगी, तो वो भी अपसेट हो जाते हैं। उनको होता है कि अभी तक तो कर रही थी यही काम, आज क्यों मना कर रही है।
सो बेटर होता है कि पहले ही स्टेज पे मना कर दिया जाए। हम लोगों की जब शादियां भी होती हैं, लड़कियों की जब शादियां होती हैं, अब तो वो सारे हालात चेंज हो गए हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि लड़की जब शादी करके आती थी, अभी भी कुछ फैमिलीज में होता है, आती थी तो लड़की शी इज ट्राइंग टू प्लीज देम, तो वो ऐसे ऐसे काम और ऐसी ऐसी चीजें मान लेती थी जो कि वो कभी अपनी माँ की भी नहीं मानती थी। फिर क्या होता है कि then she puts her foot down, तो फिर क्या लगता है, फिर बुरा लगता है। कहते होश आ हाँ, गई। आप फिर बोलते हैं इसको इसने किया, इसने चढ़ाया है, इसने बिगाड़ा है, इसने इसके कान भरे हैं, इसने, ये नहीं होता कि हमने उसको इतना ज्यादा प्रेशर कर दिया था कि जो प्रेशर फट गया। हाँ, एग्जैक्टली, टेल देम, उनको टीच करे कि वी हैव टू टीच देम। या नो, अब कुछ लोग और तो सास के घर जाके क्या करोगी, बताओ, वाकई में बताओ ना कि यू हैव टू बी फर्म, यू हैव टू बी पोलाइट, बट यू हैव टू पुट योर फुट डाउन। या इसलिए कि अब हम शुरू से नहीं सिखाते, लड़कियों को हम ये बातें नहीं सिखाते, बच्चों को हम हर चीज सिखाते हैं, लेकिन जो सिखाने की बात होती है वो नहीं सिखाते। वी हैव टू टेल देम कि डोंट, को भी अगर यही मैनर दी जाती तो ना ऐसी बनती। लेकिन अब तो उसको सिखाना मुश्किल है ना, बच्चियों को तो सिखाया जा सकता है ना, सासों को तो नहीं सिखाया जा सकता। और को देख रहे हैं, आप अपने घर में देख रहे हैं, आप अपनी माँ को मना Exactly. कर रहे हैं, आप अपनी बहनों को मना करें। आपकी सास को बुरी लग रही है कि सास कर रही है, ननद कर रही है, लेकिन अपने घर में मैं यही तो कह रही हूँ कि स्टार्ट विद कि माँ को ही मना करे, सबसे पहले माँ को मना करें, अपनी बहन को टोको, माँ को टोको, सबसे पहले तो वहीं से स्टार्ट करना है। They are wrong, they are ये wrong. तो बहुत इजी है क्रिटिसाइज करना, एब्सोल्युटली राइट है, इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज इन लॉज, बट वी हैव टू स्टार्ट विद आवर, पहले सबसे पहले खुद, सबसे पहले तो अपना खुद के मेरे अंदर क्या है, और फिर ये कि वाकई में मदर्स, आवर सिस्टर्स, आवर चिल्ड्रन, सबसे पहले सबसे ज्यादा बिगाड़ा ही हमने अपने बच्चों को है। सबसे पहले तो अपने बच्चे, हमारे जो, मैं तो कहती हूँ ना कि आज की जो जनरेशन के जो हमारे जो खुदा और जो हमारे जो गॉड्स है ना, वो है ही हमारे बच्चे। वो ही बताती है करो, वही तो बताते हैं कि ये करो, we plan around them. और ये कयामत की निशानियों में से पैदा करेंगे। तो आज बच्चों की चलती है, बच्चों के सामने माँ बाप चुप हो जाते हैं। एग्जैक्टली, और ये हो गया है। सो अनफॉर्चुनेटली जो चीजें, वी कैन नॉट अनडू एवरीथिंग in one day. It's very hard, but we can try. We can at least एक सिंसियर इंटेंशन से तो स्टार्ट करें। कभी कभी तो ये होता है कि हमारी इंटेंशन ही सिंसियर नहीं होती, हम होता है चलेगा बहुत गफूर रही में, अल्लाह माफ करने वाला। ये गफूर रहीम वाली लाइन सबको याद रह गई है, लेकिन ये नहीं याद रह गया कि अल्लाह ताला ने जब्बार का भी वर्ड यूज किया है कि मैं कहार भी है, अल्लाह कहार भी है, जब्बार भी है। अल्लाह ने तो अपने लिए सारे वर्ड्स यूज किए, तो हम वहां पे सुमन बुक बना ना, वहां पे सुमन बुक बना, एक सिंसियर इंटेंशन के मेरी इंटेंशन में एटलीस्ट सिंसियर कर लूं कि मैं जो हूँ, आई डोंट वांट टू बी सीजनल मुस्लिम, इसलिए कि सीजनल मुसलमान तो फिर अपने आप हम कह सकते हैं ना कि अब्दुल्ला बिन उबई वाज अ सीजनल मुसलमान, वाज़न्ट ही? दूसरी बात नहीं, शुरू में तो हुआ ही होगा ना, शुरू में तो उसने कुछ सुना ही होगा ना। हुआ तो यही था ना कि जब बदर में ये लोग सक्सेसफुल हो गए थे, वेरी स्मॉल ग्रुप, सो ही थॉट कि देयर मस्ट बी समथिंग। वो गया जो ये चेक करने के लिए आया, जैसे कभी कभी नहीं होता, कुछ लोग कुछ क्लासेस में इसलिए जाते हैं, देखो तो सही बोलती क्या कैसा बोलती है, या आप देखो कि क्या इसमें गड़बड़ है, और फिर तो क्या होता है कि वो सिर्फ गड़बड़ ढूंढते हैं, वो ये सुनते ही नहीं है कि उसने और अच्छी बातें क्या बोली, दे आर ओनली देयर टू फाइंड द फॉल्ट्स। तो वो भी इसीलिए शिकायत कि देखो तो सही, तो टेम्परेरी लाइट भी उसको मिली, सब मिला, उसका माहौल भी रोशन हुआ, और फिर क्या हुआ, अंधेरा, ज़हाब अल्लाहु बिनूरिहिम। तो हमें जो है ना, ज़हाब अल्लाहु बिनूरिहिम जो है ना, इस वाली लाइन को हिफ्ज करना है, और ये सोचना है कि और अगर ये हुआ तो इसमें किसका लॉस है, किसी और का लॉस नहीं है। ये जो हम कहते हैं ना कि वो जो रिश्तेदार होते हैं वो नहीं जानते, वो मानते नहीं है, वो तो ये करते हैं, वो रिश्तेदार हमको वहां पूछेंगे भी नहीं।
हजरत आयशा ने कहा कि दूसरे को देखेंगे नहीं, कहते उस वक्त अपनी लगी हुई है, इस वक्त भी आप अपना ही सोचें कि हम जो कर रहे हैं कहते हैं ये और ये जो हम अपने बच्चों की बात करते हैं ना, कि कहते हैं कि हमें अपने बच्चों की फिक्र होती है, हर माँ को ये फिक्र होती है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, स्पेशली जब छोटे बच्चे होते हैं। कहते हैं कि कभी आपने ये सोचा है कि आपके बच्चों के उनके मरने के बाद उनका क्या होगा? आप ये जरूर सोचते हो कि आपके मरने के बाद उनका क्या होगा, लेकिन ये सोचो कि उनके मरने के बाद उनका क्या होगा। दुनिया में रह के ही ये सोचा जा सकता है। यू नो व्हाई? बिकॉज वहां पर तो किसी को फिक्र नहीं होगी। अगर आपका बच्चा आपके पास आएगा ना कि मेरे आई एम शॉर्ट ऑफ वन अमल, मना कर देंगे, मना कर देंगे। यहाँ पे है सॉफ्ट, वहां पे मना कर देंगे। हाँ, वहां पे विल फ्लैटली से नो 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 नो। जैसे कि नमाज के लिए होता है, तो बच्चे कहते 5 मिनट, तो हम एक लगा नहीं सकते, वेट करते हैं 5 मिनट का लगा दी। नहीं, पहले उस टाइम पे लगाना भी नहीं चाहिए। नहीं, मेरे पास ही कभी मुझे पता है कि तीनों में से कौन सा ऐसा हिकमत तो है ना। 15 मिनट करेगा। हाँ, और मुझे एक पता है कि वो 5 मिनट का 5 हाँ, मिनट माँ को हर तो जब मुझे पता है वो 15 मिनट हाँ, लेकिन देखे इसीलिए तो हिकमत है ना। अब आप 15 मिनट का वेट करना पड़ेगा। बिकॉज़ आई नो, जिस तरीके से मेरे सबसे छोटे वाले ने मुझसे कहा कि मम्मा यू वांट मी टू बी इंडिपेंडेंट, बट तुम अपने हाथ से खुद पानी नहीं पी सकते। तो आई वाज रियली ऑफेंडेड। मैंने कहा कि जब तुम मेरी टमी में थे तो तुम्हें कैल्शियम की जरूरत थी, तब तुमने तो नहीं पूछा, मेरे मेरे तुमसे तुमने ले लिए कैल्शियम वगैरह जो लेने थे, तो मैंने ये बात बोली। तो फिर इसमें मुझे कहते हैं कि अल्लाह में हमें कैसे पता है, इसी तरीके से बात निकली, अल्लाह में कैसे पता है कि कौन मुसलमान बनेगा, अल्लाह में सबको बना देता। मैंने कहा जैसे मुझे पता है कि तुम तीनों में से मुझे सिर्फ इस्माइल ही गर्म पानी दो, तो तुम दोनों तो फिक्र भी नहीं करोगे माँ को ठंडा वाला, पता है। हर माँ बोलती है वैसे कि मुझे लगता है ये जो है ना मेरा बच्चा, ये मेरा है, ये मेरा करेगा। हर माँ को पता होता है, हर माँ को पता होता है। तो क्या हमारे रब को नहीं पता? हमारे रब को भी पता होगा। एनीवे, we just really need to think about these ayahs। ये वो आयत हैं जो कि सूरह बकरा की जो शुरू का जो रुकू, एक दो रुकू है, ज्यादातर लोगों को याद होते हैं क्योंकि हमने बहुत पढ़े होते हैं। ये वो आयत है तो ज्यादातर लोगों को शायद याद भी होंगी, लेकिन कभी भी हमने सोचा नहीं है इन आयत के ऊपर कि इनका मतलब क्या है, कि इनका क्या मीनिंग है, ये क्या है, ये किसके बारे में है, और ये किन ट्रेड्स के बारे में है, और क्या ये हम पे तो अप्लाई नहीं होती, और हम पे कहीं न, और जहाँ पे ये अप्लाई होती हैं, वी रियली नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स बिकॉज वी ऑल हैव टू डाई वन डे। मरना तो है ही, मरने से कोई बच नहीं सका है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो हिपोक्रेट हो, मरना सबको है। सो वी जस्ट नीड टू मेक श्योर कि इंशाल्लाह वी आर वन ऑफ दोज के जो, जिनके लिए कहते हैं ना कि जब वो उनकी मौत आए तो फरिश्ते उनसे आके कहें लेट्स गो, अल्लाह इज राजी, इला रब्बिक रादी, आके चलो चलो। कहते हैं कि वो लोग जो है ना ऐसे हमें नहीं नजर आ रहा होता, लेकिन मुर्दा जो मर जिसकी मौत आ रही होती है वो इतना एक्साइटेड हो जाता है, बाजों की तो शक्ल पे नजर भी आ जाता है, आपको नजर आ जाता है। So anyway, we want to be one of those, inshallah. So आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।